Good afternoon, students. Hope you all are good. Today we are going to discuss the chapter number 11 of your English grammar book, that is the prepositions. So let's start. Read the passage and identify the prepositions. Suddenly Alice came upon a little three-legged table, all made of solid glass. There was nothing on it except a tiny gold key, and her first thought was that it might belong to one of the doors of the hall, but alas, either the locks were too large or the key was too small, but at any rate it would not open any of them. However, the second time round she came upon a low curtain she had not noticed before. Behind it was a little door about 15 inches high. She tried the little golden key in the lock. यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ गिवन है और उसमें आपको प्रीपोजिशंस को आइडेंटिफाई करना है। अब तो प्रीपोजिशंस हमारी होती क्या हैं? क्या होती है हमारी प्रीपोजिशंस? व्हाट आर प्रीपोजिशंस? सो द प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रीपोजिशंस हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं। किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन से पहले जो हमारे वर्ड्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशंस। दे शो द रिलेशनशिप ऑफ द नाउन विद द अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। और उनका वर्क क्या होता है? वो नाउन का रिलेशनशिप शो करते हैं जो हमारे सेंटेंस के अदर पार्ट्स होते हैं उनके साथ। अब हमारे सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होती है, वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो नाउन का रिलेशनशिप हमारे अदर सेंटेंस के पार्ट्स के साथ होता है उस चीज़ को शो करते हैं हमारे प्रीपोजिशंस। For examples, the principal commented on the performance of the students on the bridge across the river was destroyed by an earthquake last year. तो यहाँ पर हमारा on and across ये हमारे क्या कर रहा है? ये हमारे नाउन के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, प्रिंसिपल के रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि उन्होंने द प्रिंसिपल कमेंटेड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर कमेंट किया। तो ये बता रहा है कि रिलेशनशिप बता रहा है ना, द प्रिंसिपल का जो वर्क है, जो उनका एक्शन है, उन्होंने क्या किया है? स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर कमेंट किया है। द ब्रिज अक्रॉस द रिवर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक लास्ट ईयर। यहाँ पर अक्रॉस और बाय ये हमारे हो गए हैं प्रीपोजिशंस। तो इसी तरह जो हमारा ये पैसेज है इसमें हमारे प्रीपोजिशंस हैं अपॉन, ऑफ, ऑन, ऑफ, टू, एट, बिफोर, बिहाइंड, ये सब हमारे यहाँ पर हैं प्रीपोजिशंस। अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस बेस्ड ऑन द फंक्शंस they perform. Prepositions can be of several types. First one is prepositions of time. Give information about the time when the action in the sentence takes place. अब prepositions of time हमारा फर्स्ट टाइप है preposition का। इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है टाइम। जो भी preposition हमें टाइम के अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि एक्शन कब हुआ है, कोई भी एक्शन सेंटेंस में किस तरह से कब हुआ है, वो होते हैं हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल्स, वी आर गोइंग टू राजकोट फॉर अ फैमिली ट्रिप ऑन फ्राइडे। अभी प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हमें सिर्फ टाइम के बारे में नहीं बताएंगे कि एट 2:30 PM, एट 9 AM, ये हमें फ्राइडे पे अभी बता रहा है। इन अ मंथ ये हमें टाइम बता रहा है कि फ्राइडे में जा रहे हैं। द टीम प्लान्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन अ मंथ। जो टीम है वो एक मंथ में जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है। तो ये हमें टाइम बता रहा है कि फ्राइडे में है, मंथ में है। तो ये प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हुए हैं। यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम गिवन है आपको, इन, ऑन, एट, फ्रॉम, फॉर, सिंस। और इसके यूजेज गिवन है कि इन प्रीपोजिशंस का यूज़ आप कब और कैसे कर सकते हैं। सो इनका यूज़ हम कैसे करते हैं? टू रेफ़र टू अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे, मंथ और ईयर। जब हम किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं या फिर ईयर की बात करते हैं, उसमें यूज़ होता है हमारा इन। ऑन, टू रेफ़र टू अ पर्टिकुलर डे और डेट। एट, टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे। अब जितने भी ये प्रीपोजिशंस हैं इनका कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं में यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी नीड होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन को फिल करते हैं। एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग, इन जनवरी, इन 1968। तो इन सबसे पहले जब आप कोई डे मेंशन करते हैं, मंथ मेंशन करते हैं या फिर किसी ईयर की बात करते हैं तो उनसे पहले हम यूज़ करते हैं इन। एंड टू रेफ़र टू अ पर्टिकुलर डे और डेट। अब किसी भी डेट में, किसी भी डे पर भी हम ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं। वही है कि अगर जो भी हमारे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन फिल करेंगे। एट, टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे। जब हमारे दिन का कोई भी टाइम होता है तब हम यूज़ करते हैं एट 4:30 PM, एट नून, फ्रॉम
टू इंडिकेट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी हमारा एक्शन का जो स्टार्टिंग टाइम है तब हम यूज़ करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम 2011 टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच एन एक्शन कंटिन्यूज़, फॉर जब हमारा कोई टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच एन एक्शन कंटिन्यूज़, जब कोई हमारा एक्शन कंटिन्यू रहता है उसमें कितना टाइम हमारा लगा है तब यूज़ करते हैं हम फॉर के, फॉर 11 ईयर्स, फॉर 11 आवर्स, फॉर 6 months, since to indicate the starting time of an action that has continued till the present moment, since 9 o'clock, since last night, कि हमारे कोई भी एक्शन का जो स्टार्टिंग टाइम रहा है और वो प्रेजेंट मोमेंट तक हमारा कंटिन्यू है, मतलब अभी हमारा चल रहा है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। सम अदर कॉमन प्रपोजिशंस ऑफ टाइम आर ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, बाय एंड विदिन, ये भी हमारे सब क्या हैं, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, शो द पोजीशन ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग रेफर्ड टू बाय द नाउन। प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस कैसा होगा, जो हमें क्या शो करेगा, प्लेस के अबाउट शो करेगा कि किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी एनिमल या फिर किसी भी थिंग का की पोजीशन क्या रही है, वो किस पोजीशन में है, वो कहाँ पर है, तो ये शो करता है हमारा प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। आवर अंकल हैज़ बीन लिविंग इन कैलिफोर्निया फॉर द लास्ट 10 years, अब ये प्लेस को शो कर रहा है कि हमारे जो अंकल हैं वो कहाँ रहते हैं, इन कैलिफोर्निया। हैव यू लुक बिहाइंड द टेबल फॉर योर बुक, अब बिहाइंड द टेबल ये भी हमारी क्या हो गई है, पोजीशन हो गई है। तो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस क्या शो करता है, हमें किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस या फिर एनिमल की पोजीशन को हमें शो करते हैं कि वो कहाँ पर है, कोई पर्सन कहाँ पर है, कोई थिंग कहाँ पर रखी है हमारी, कोई एनिमल कहाँ पर है। This table lists some prepositions of place and their usage. Preposition in to refer to large areas. Examples in India, in the word to indicate something contained within a space. Examples in the lobby, in the cupboard. इनका हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो हमारे लार्ज एरिया को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, किसी भी कंट्री की आप बात कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा इन USA, इन इंडिया, इन कैलिफोर्निया, और इन द वर्ड, पूरा वर्ड भी बहुत लार्ज एरिया में माना जाएगा, तो जो हमारा वर्ड आ जाएगा उसमें भी हमारा क्या आता है, इन आता है। अगर हम स्मॉल एरिया की बात करते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एट देवबंद, एट बांद्रा, एट लक्ष्मी नगर। आप अपनी कॉलोनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं एट, क्योंकि हमारा देवबंद कोई लार्ज एरिया में इंक्लूड नहीं होगा, ये स्मॉल एरिया के अंडर आता है, तो देवबंद में हम यूज़ कर देंगे एट देवबंद। टू रेफ़र टू अ स्पेसिफिक प्लेस, जब आप कोई स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हैं, एट द होटल, एट द एंट्रेंस, तब भी आप यूज़ करेंगे एट। एंड ऑन टू इंडिकेट द सरफेस ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल्स ऑन द टेबल, ऑन द वॉल। आपको पता है किसी भी सरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के, मान लीजिए कोई चीज़ टेबल के ऊपर की बात आती है तो क्या होगा, ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर। तो जो हमारी सरफेस होती है किसी भी चीज़ की, उस जब वो चीज़ इंडिकेट की जाती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन। Some other common prepositions of place are over, under, below, above, opposite, near, behind, between, beside। ये सब क्या है, हमारे prepositions of place हैं, क्योंकि place को indicate कर रहे हैं, ऊपर है, नीचे है, below है, opposite direction में है, near है, पास में है, पीछे है, between है, ये सब होते हैं हमारे prepositions of place। तो ये सब हमें कैसे फिल करने होते हैं, सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग, के सेंटेंस में कैसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम या फिर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट फिल करते हैं। नाउ प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन शो द मूवमेंट टू एंड फ्रॉम अ प्लेस और द डायरेक्शन विच इज़ टू बी टेकन। अब मूवमेंट और डायरेक्शन को शो करेगा कि कोई भी हमारी थिंग है वो कैसे मूवमेंट कर रही है या फिर किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है। ये होते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, और इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, अक्रॉस, इनटू, थ्रू, टुवर्ड्स, अलोंग, ये सब हो गए हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, सॉरी प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। For example, we decided to climb up the stairs instead of taking the lift. The river flows down the hill and joins a stream. अब we decided to climb up the stairs, हमने डिसाइड किया क्लाइंब अप द स्टेयर्स। दिस रिवर फ्लोज डाउन, नीचे की तरफ बहती है, तो ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, डाउन, अप, ये सब क्या कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। अक्रॉस टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू द अदर। अक्रॉस किस तरह से शो करता है, जब कोई ऐसा मूवमेंट होता है जो एक साइड से दूसरी साइड पर जा रहा है। यहाँ से हम यहाँ पर आ रहे हैं अक्रॉस द रोड, कि हम पार करते हैं रोड को, रोड के उस तरफ जा रहे हैं हम। इनटू टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जब
इनटू होता है जब हम किसी स्पीड के साथ कोई भी मूवमेंट करते हैं, मीन्स जब आउटसाइड से हम इनसाइड आते हैं, मान लीजिए बाहर से हम अंदर की तरफ स्पीड के साथ आ रहे हैं, तब होता है हमारा यूज़ इनटू द पूल, इनटू द टनल, थ्रू टू इंडिकेट मूवमेंट विद इन अ स्पेस। एग्जाम्पल्स थ्रू द जंगल, थ्रू द लीव्स कि हम जंगल से गुजर रहे हैं, जंगल के ज़रिए से, विद इन ए स्पेस जो एक स्पेस के अंदर हमारा मूवमेंट होता है वो होगा हमारा शो करेगा थ्रू। टुवर्ड्स, टू इंडिकेट मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की ओर, अभी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि पोस्ट ऑफिस की ओर, स्कूल की ओर, टुवर्ड्स द स्कूल। अलोंग, टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अलोंग द बीच, अलोंग द रोड, कि बीच के साथ में, रोड के साथ में, ये सभी मूवमेंट्स को शो करता है। तो ये हो गए हमारे प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन, प्रिपोजिशंस ऑफ प्लेस, एंड द फर्स्ट वन इज प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रिपोजिशन। द प्राइस ऑफ ईच शर्ट इज़ डिफरेंट, यहाँ पर आप क्या शो करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे। द प्राइस ऑफ ईच शर्ट इज़ डिफरेंट, हर शर्ट का जो प्राइस है वो डिफरेंट है। तो दीज बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे गोल्ड। अब जब कोई भी ऐसे आपको मटेरियल दिखता है कि वो मटेरियल उसके अंदर ही है, अब अगर कोई बैंगल्स गोल्ड के बने हैं तो गोल्ड बैंगल, जो गोल्ड है वो बैंगल्स के अंदर ही होगा ना, क्योंकि बैंगल्स गोल्ड के ही बने हुए हैं। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उससे अलग हो रही है, अपने मटेरियल से अगर कोई चीज़ अलग होती है तब हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। लेकिन अगर कोई मटेरियल उसी के अंदर है, बनने के बाद भी वो उसमें है, तब हम यूज़ करेंगे ऑफ। He goes to school on foot, very simple. The dress I bought is very similar to the one that you bought. अब यहाँ पर भी टू का हम यूज़ करेंगे, फ्रॉम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ड्रेस जो है वो सिमिलर है, अब अलग तो नहीं हुई है, और विद भी यूज़ नहीं कर सकते हैं इसमें। The dress I bought is very similar with the one that you bought. No, this is wrong. The dress I bought is similar to the one that you bought. 7th point, the two brothers are very different from each other. अब दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, अलग है हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि डिफरेंट है, तब हम यूज़ करेंगे इसके साथ में फ्रॉम। 11th point, I am not interested in what are you going to tell me. मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें जो तुम मुझे बताने जा रहे हो। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो तुम मुझे बताने जा रहे हो, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन। Fill in the blanks with suitable prepositions of time from the box. It's only 5:30 PM now. The film begins at 6 PM. जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम आ गया है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन। We have reached the theater in time for the show. Check your answers once before you submit the answer script to the invigilator. अब यहाँ पर आपको सेंस दिख रही है, इसकी सेंटेंस की नीड है कि यहाँ पर बिफोर ही यूज़ होना है। दिस सॉन्ग इज़ अबाउट अ ब्रेव एक्सप्लोरर। अब कि ये सॉन्ग एक ब्रेव एक्सप्लोरर के बारे में, एक्सप्लोरर मीन्स इन्वेस्टिगेटर, एक बहुत ही बहादुर इन्वेस्टिगेटर के बारे में है। तो बारे में सेंटेंस बैठ रहा है ना, तो बारे में हो जाएगा हमारे अबाउट। द न्यू सेशन विल बिगिन आफ्टर 7 जून 2017। अब यहाँ पे द न्यू सेशन विल बिगिन, न्यू सेशन स्टार्ट होगा, कब होगा? 7 जून 2017 के बाद, तो यहाँ पर यूज़ किया है हमने आफ्टर। द टीचर हैज़ बीन करेक्टिंग द आंसर स्क्रिप्ट सिंस 2 o'clock। यहाँ तो बिल्कुल ही स्पेसिफिक टाइम है आपका, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे आप सिंस 2 o'clock। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशंस। इसमें सब में आपको प्रपोजिशंस ही फिल करनी है। आर यू रेडी? वी मस्ट लीव इन 10 minutes। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट इट। तो आप इन सब की प्रैक्टिस करिए, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा आपको कि आपको कौन सा प्रपोजिशन इसमें फिल करना है। Your house is far from my house. It will take at least an hour for me to reach. Don't judge a book by its cover. A journey of 1,000 miles begins with a single step. यहाँ पर ये कुछ कॉमन एरर्स हैं। Look at these common errors made in the use of prepositions. We discussed about the matter incorrect. We discussed the matter, ये हमारा incorrect है। तो आप इन सभी कॉमन एरर्स को आपको रीड करना है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। She entered into the room incorrect। अब ये एक वैसे तो नहीं आएगी ना, कि स्पीड तो नहीं बन रही है ना, शी एंटर्ड इनटू द रूम, तो यहाँ पर हो जाता है शी एंटर्ड द रूम। डिड यू वॉच दिस प्रोग्राम इन द टीवी? सो डिड यू वॉच दिस प्रोग्राम ऑन टीवी, टीवी पर, ना कि टीवी में।
क्वेश्चन नंबर डी स्किप कर दीजिएगा आप. So this is your chapter number 11 prepositions. I hope you understood the chapter. Take care all of you. Thanks a lot.